1 महीना हो गया है, इन्होंने मतलब हमने इनसे कुछ भी नहीं कहा और हमारे ही खिलाफ मतलब मुकदमे जारी किए जा रहे हैं, और जबकि कल्पित हम हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। फिरोजपुर जिरका वार्ड 9 में रहने वाली कमलेश देवी और उसकी बेटी सपना का आरोप है कि जिरका पुलिस हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पीड़ित परिवार ने गृह मंत्री अनिल विज और DGP हरियाणा से इंसाफ की गुहार लगाई है, क्योंकि भाजपा नेत्री होने की वजह से पुलिस दबाव में काम कर रही है। हमारी 1 महीने से शिकायत पर एक्शन नहीं हुआ और आरोपियों की चंद दिन पहले दी झूठी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जो हमारे साथ सरासर अन्याय है। वैसे तो हरियाणा पुलिस का स्लोगन सुरक्षा, सेवा और सहयोग है, लेकिन सपना और कमलेश के आंसू बयां कर रहे हैं कि पुलिस अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है और दबाव में काम करती हुई नजर आ रही है। ये बातें तब पता चली जब पीड़ित सपना और उसकी मां कमलेश देवी अपना दुख मीडिया के सामने सुना रही थी। उसी दौरान एक मां और बेटी अपना दर्द सुनाते सुनाते भावुक हो गई और रोने लगी और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही थी। शिकायतकर्ता कमलेश देवी और उसकी बड़ी बेटी सपना ने बताया कि पिछले 20 नवंबर से थाना चौकी इंचार्ज SDM साहिबा और DSP ऑफिस के चक्कर काटते काटते 1 महीना बीत गया, लेकिन हमारी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और यूं कहा कि इस शिकायत में दम नहीं है, अपनी शिकायत वापस ले लो। ये आरोप जांच अधिकारी महेंद्र सिंह पर लग रहे हैं। पीड़ित कमलेश देवी और उसकी बड़ी बेटी सपना ने अपनी दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी निशा सैनी और मनोज सैनी ने कहा कि सीमा चुटानी से बात करना छोड़ दो। मैंने कहा कि वो मेरी दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, जिसकी वजह से वो हमारे परिवार से रंजिश रखने लगी। 20 नवंबर का वाकया है कि मैं सपना नलड़ मेडिकल कॉलेज में MRI कराने के लिए गई हुई थी। घर पर हमारी छोटी बहन और माँ थी। आरोपियों ने हमारे पीछे से माँ और बहन के साथ घर में घुसकर बदतमीजी की और गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देता रहा और हाथ में तलवार लहराता हुआ हमारे घर माँ और बहन की तरफ दौड़ा तो दरवाज़ा बंद कर लिया था। अगर दरवाज़ा बंद नहीं होता तो जान से मार सकता था। काफ़ी देर तक गली में तलवार लेकर इधर उधर दौड़ता रहा, जिसका सारा सबूत पड़ोसी के CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसे पुलिस को सौंप दिया जाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसा क्यों? आगे आपको बता दें कि आरोपी निशा सैनी अपने आप को भाजपा नेत्री बताती है, जिसकी पुलिस प्रशासन और सरकार में भारी पकड़ है, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा कराने के लिए उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ 20 मिनट के अंदर ही मुकदमा दर्ज करा देती है। इसके पीछे का क्या राज है? कमलेश देवी ने कहा कि आरोपी निशा सैनी और मनोज सैनी से हमारे परिवार को जान से मारने का पूरा खतरा है। तलवार से हमला करने और देसी कट्टा बंदूक से मारने की धमकी दे चुका है। अगर समय रहते हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई और हमारे परिवार की जान माल की हिफाजत नहीं की गई तो हमारे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। आरोपी निशा सैनी का जेठ प्रिंसिपल और देवर पार्षद लगातार फैसला करने का दबाव बनाने में लगा है और फैसला नहीं करने पर नौकरी से निकलवाने और तरह तरह का डर दिखा रहे हैं। सपना और कमलेश देवी का परिवार डर के साया में जी रहा है और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर में परेशान होकर सपना और उसकी मां कमलेश देवी ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और DGP हरियाणा से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि कब तक सपना और कमलेश देवी के परिवार को इंसाफ मिल सकेगा। देखिए क्या कहती है शिकायतकर्ता कमलेश देवी और उसकी बेटी सपना। क्या परेशानी है आपको? हमको ये परेशानी जी, वो निशा सैनी और मनोज सैनी, मैं कमलेश देवी हूँ, ये हमको बहुत परेशान कर दिया जी। मैं और मेरी बेटी ये हमारे ऊपर तलवार लेके चढ़ी आई जी और इन्होंने हमको गंदी गंदी गाली काटी और हमको मारने की धमकी दी और यानी किसने वारा जी मेरी लड़की से गंदी गंदी गाली काटी और उसको जबरदस्ती कूदने लग गया। तो ये जो आप बता रही हैं तलवार उन लोगों ने दिखाई, तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट जो है पुलिस में दी है आपने? हाँ जी, हमने पुलिस में दी है जी। तो पुलिस द्वारा इस पे क्या कार्रवाई की गई? कुछ भी नहीं किया जी उन्होंने। तो ये कब का वाकया है? ये 20 तारीख है जी, पिछले महीने। यही तो गए हमारे। अच्छा, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई? हम पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी हमारे लड़के पे लगा रही है, कभी हमारी बेटियों पे लगा रही है, कभी कुछ लग रही है, घर पे हमला करती है जी बार बार। तो क्या लगता है आपको, जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और आप लोगों के घर पे जो है तलवार से वार किया, तो फिर आप लोगों को क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? उनको नोट चाहिए होंगे जी, वो हमारे पास है नहीं। अच्छा, नोटों की वजह से जो है कि ये दिखा रही है जो है कि अगर नोट होते तो आप लोगों की कार्रवाई हो सकती थी।
तो कि इस विषय को लेके जो है कि आपने एसडीएम या डीएसपी से आप मिली फिर हैं? हमको ये धमकी देती है कि मैं राव तक की बेटी हूँ और वो मेरे साथ है। तो ये मंत्रालय वाली जो बात कर रही थी कि जो है कि भाई मंत्रालय मेरे हाँ। साथ है और मैं उसमें हूँ, वो बताती है जी वो विधानसभा कौन सी है। अच्छा विधानसभा। हाँ, अच्छा उसमें- अच्छा उसमें अच्छा लगी हुई हूँ। हाँ जी। मेरे पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ती, पुलिस को तो मैं जेब में रखती हूँ। अच्छा। ये एसपी वेसपी ये तो मेरा घरेलू संबंध है इनसे। तो जब आप जो बता रही हैं कि हाँ। भाई हम आपके पास में उस तरीके के वीडियो वगैरह हैं कि जो तलवार जो है लेके आपके घर पे वार करने के लिए चढ़ाता या इस तरीके की उसने हाँ। बदतमीजी की, इस तरीके हाँ के जी। सबूत हैं आपके पास? हाँ जी, हमारे पास सबूत हैं। पड़ोसी के से हमने निकलवाए हैं, पड़ोसी ने जबरदस्ती पुलिस के जरिए निकाल के दिए। हमको निकाल के नहीं दिए उन्होंने, पुलिस के जरिए निकाल के दिए। हरियाणा के डीजीपी साहब और जो है यही चला, मेवात यही पुलिस चला। कप्तान से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहो? हम न्याय मांगते हैं तो न्याय भी। हमारे घर में कभी भी कोई थाने तहसील पे नहीं गया और जब हम जा भी रहे हैं, अगर हमारे पापा यहाँ नहीं रहते, वो आंखों से लाचार है, तो वो हमारे घर का खुदा की माँ में राजस्थान अलवर में। और हम यहाँ तो यही तो गए हो, हमारे घर के खड़ो, फिर यहाँ से आगे घर किसको, तुम्हारा घर है? ये खड़ो। पड़ी हूँ और मैं अनमैरिड हूँ। मैंने इसी वजह से शादी नहीं की क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी हमें गंदा गंदा बोला जाता है और मेरी माँ कभी भी हमारे बगैर नहीं रही है सर। उसके सामने इवन हमारी मम्मी के ऊपर भी इन्होंने एफआईआर कराई है कि मेरी मम्मी ने भी इनके लिए मतलब इससे मारपीट की है। अगर हम मारपीट करने वाले होते तो सर आज 1 महीना हो गया है, इन्होंने मतलब हमने इनसे कुछ भी नहीं कहा और हमारे ही खिलाफ मतलब मुकदमे जारी किए जा रहे हैं। और जबकि अरे चलो परवीन इन्हें ऐसा लगता है कि हमने गलती की है। और अब आप ही बताइए हम क्या करें सर? ठीक है, कोई बात नहीं, रोने की नहीं है, जरूर जो है कि नहीं हरियाणा सर, मेरी सरकार मम्मी जो के है खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई की है। मेरा भाई तो मौका वारदात पर भी नहीं था। मेरे भाई छोटा है, हम 2 बहनों से, मेरे से छोटी वाली की शादी कर दी है। हम तीनों बहनों के लिए इतना गंदा बोला जाता है। उस टाइम मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरी बहन और मेरी माँ थे। अगर मेरा भाई उस टाइम भी होता तो ये शायद छेड़छाड़ का आरोप 20 नवंबर को ही लग गया होता और पुलिस द्वारा इस पे कार्रवाई हो भी गई होती। लेकिन क्योंकि उस टाइम मेरा भाई घर पे नहीं था